ये तस्वीरें हम आपको प्रोजेक्ट भवन से दिखा रहे हैं जहां पर सीएम हेमंत सोरेन निकले हैं। क्या बाहर बैठक हुई आज। जानकारी देने के लिए ही हम लोग यहाँ आप लोगों के समक्ष आए हैं। किसी का कुछ बज रहा है। आपका कुछ फोन बज रहा है। हाँ, गाना बंद कर दो। फोन यार, फोन बंद करो। किसका बज रहा है? गाना भी सुना रहे हो। ऐसा है पत्रकार मित्रों, काफी आप लोग कुछ दिनों से सक्रिय हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर, और सरकार भी कई मुद्दों को लेकर चिंतित है और समस्याओं का समाधान करने की भी इच्छा रखती है। सबसे पहले तो आपको हम ये बताएंगे कि अभी वर्तमान में जो हमारे नौजवान छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और जो उनकी कुछ मांगे रही हैं, समय समय पर आपको ये बात पता चला होगा कि कुछ वार्ताएं भी हुई। वार्ता में क्या बातें मानी गई, क्या बातें नहीं सुलझ पाई, और वो सभी चीजें हमारे समक्ष आ रही थी और चूंकि आपको पता है कि छात्र हितों को लेकर हम ही ने बहुत कड़ा और मजबूत कानून भी बनाए हैं। अगर हम कानून बनाते हैं तो कानून को लागू करने की भी क्षमता रखते हैं, और नौजवानों की हितों, उनकी भविष्य, उनका विश्वास ना डगमगाए, हम हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं। और जिस कड़े निर्णय के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, वो विश्वास में कहीं ना कहीं नौजवान भी हैं। और आपको पता है कि झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी के द्वारा नौजवानों की नियुक्ति होती है और कई सारी नियुक्तियां राज्य अलग होने के बाद रुकी रहीं, फिर कुछ बढ़ी, फिर रुकी, कई सवालें भी आई, कई जांच एजेंसियां भी इसमें शामिल हुई और कई चीजों के परिणाम भी आप लोगों के समक्ष है। मैं बहुत लंबा इसमें नहीं जाते हुए वर्तमान परिस्थिति पर
ही आप लोगों से बात बताना चाहूँगा कि विगत दिनों से हमारे जो नौजवान जयपाल सिंह स्टेडियम में अलग अलग खेमों में बैठ कर के अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, मैं उनको अलग अलग खेमा नहीं मानता। वो सभी नौजवान अपने भविष्य की चिंता को लेकर हैं और इस विषय पर जैसे कि पहले हमारे मंत्री गणों की जो टीम थी उनके साथ बैठक में सुलझा लिया गया था, जैसे रिफॉर्म्स की बात थी, ये आप लोगों के माध्यम से ही उन छात्रों की बातें हमारे कानों तक में आई, हमारी कमेटी के द्वारा भी हमारे कानों तक में आई। रिफॉर्म्स में निश्चित रूप से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आगे सरकार काम करेगी। रिफॉर्म्स में जहां तक मेरा मानना है कि परीक्षाएं कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, इसका पहले से ही एसओपी बना हुआ है और कहीं ना कहीं अगर वो एसओपी का पालन होता तो ये गड़बड़ियां नहीं होती। क्योंकि एसओपी में ही इतने कड़े प्रावधान हैं और इतने बेहतर तरीके से परीक्षा लेने का व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम उस रिफॉर्म्स में कुछ और बेहतर करने की चूंकि इतनी बातें आई हैं तो बहुत सारी बातें बात बात में आती भी हैं, अच्छे सुझाव भी आते हैं, तो उन रिफॉर्म्स में उन सबको भी जोड़ा जाएगा। और चूंकि हमने पोर्टल भी खोल रखा है, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, अभिभावक हो, उस विषय पर उस पोर्टल पर अपने सुझाव दे सकते हैं और विशेषज्ञों की टीम के साथ उनको साझा किया जाएगा और क्या बेहतर हो सकता है उसको किया जाएगा। रिफॉर्म्स के लिए हम लोगों ने हमारे आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अलग अलग संस्थानों के साथ संपर्क करते, बुद्धिजीवी लोगों के साथ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क कर इस रिफॉर्म को पूरा अंजाम तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात, जेपीएससी का जो 14वीं जेपीएससी की बात है, मुझे लगता है कि हमारे माननीय मंत्रीगणों के टीम के साथ बैठने के दौरान ही वो चीज़ें सुलझ गई थी, बैकलॉग की भी बात सुलझ गई थी और कई जगह पर लोग नियुक्त भी हुए हैं। उसको लेकर छात्र के तरफ से भी और मंत्रीगणों की तरफ से भी कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं
TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। और नौजवानों में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि मुख्य मांग उनका सबसे प्रमुख मुख्य मांग रहा है JPSC CGL के संदर्भ में, क्योंकि हमने उसमें भी एक हमारे मंत्रीगणों ने आश्वस्त किया था इस विषय की जांच चल रही है। इसके लिए हम लोग रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में संपूर्ण जांच कराएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि छात्र भी सही हैं। इन दोनों के बीच में फर्क करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और इस विषय को लेकर हमने जो SIT की टीम जांच कर रही है और CID की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जांच का विषय है, बहुत खोल के बातें कहना संभव नहीं है। और कुछ लोग जो CGL में नियुक्त हुए हैं वो लोग JPSC के धांधली के आरोप में गिरफ्तार हो रहे हैं। और कई कंपनियां जो यहां कार्यरत हैं अलग अलग समय में भी कार्यरत रहे हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, CID को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। और जो हमें जानकारी CGL को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद आज कैबिनेट ने JSC CGL को भी रद्द करने का निर्णय लिया। और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो MMDR एक्ट में जो बदलाव किया गया है उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर MMDR एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो हम लोग बुलाएंगे। धन्यवाद। सर एक दो सवाल है सर। आ जाओ। नहीं
साझा कर रहे हैं। और ये आप हेमंत सोरेन ने जो बयान दिया उसके बाद ये छात्रों में ये खुशी देखने को मिल रही है कि आखिरकार उनकी जीत हुई है। 24 दिनों का इन्होंने जो संघर्ष किया, 24 दिनों तक जो इंतजार किया कि हमारी जो मांग थी उसे सरकार सुने, उस पर संज्ञान ले, और आज वो दिन जहां छात्रों की जीत हुई है, झारखंड के छात्रों की जीत हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, जेएसएससी सीजीएल रद्द करने को तैयार हुई है सरकार। टीडीपीएल द्वारा किए गए सभी परीक्षाएं रद्द, मुख्यमंत्री ने कहा है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा भी रद्द। इतिहास लिखा है, सारे लोगों ने मिलकर इतिहास लिखा है। इतिहास की लड़ाई जारी रहेगी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, टीडीपीएल द्वारा किए गए सभी परीक्षाएं रद्द, और ये देखिए छात्रों में खुशी देखने को मिल रही है। इतिहास की लड़ाई जारी रहेगी। स्टूडेंट पावर, स्टूडेंट पावर। राष्ट्रगान आंदोलन है, राष्ट्रगान आंदोलन है, राष्ट्रगान आंदोलन है। स्पीचलेस, नो वर्ड्स, बोलने को कुछ नहीं बचा। नो वर्ड्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है, बस स्पीचलेस हूँ, कुछ नहीं पता। आज एक भावुक पल है। हेमंत सोरेन का ये बड़ा ऐलान। घोषणा हुई उसके बाद से ही जश्न जो है वो तस्वीर दिखा देते हैं। अपने सहयोगी जो है रिंकू दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे मंच में जो है वो जश्न का माहौल है। छात्रों में जबरदस्त जश्न है और लोग लगातार खुश हैं कि इनकी जो मांगे थी, इनकी मांगों को जो है वो माना गया। पिछले 24 दिनों से जो आंदोलन चल रहे थे, उस आंदोलन को जो है वो समाप्त करने की अब बहुत करीब पहुंच
पूरा छात्र जीवन भर उनको गुनगाएगा। सर बहुत बढ़िया काम किए माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए जीवन भर छात्र जो है वो मुख्यमंत्री का नाम लेने की बात करें। लंबी लड़ाई थी आप लोगों की, जो मांगे थी उन मांगों को माना। अब क्या इसके बाद आप लोगों का स्टैंड रहेगा? बिल्कुल सर, स्टैंड क्लियर है। हमारी मांग को सम्मान दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने क्लियर कहा। धन्यवाद देना चाहेंगे इस आंदोलन के रीढ़ आदरणीय कुणाल सर को, जिन्होंने आने वाले पीढ़ियों की जीत है सर, और झारखंड की जीत है। ये छात्रों की जीत है, छात्रों की यह बड़ी जीत है। कहीं न कहीं जीत को लेकर के जो जश्न है वो सातों से बन रहा। सहयोगी जो है रविंदर जो लाखों छात्र नौजवानों को, जिन्होंने हमारे साथ कदम मिलाकर इस लड़ाई को जीतने में, हमारे संघर्ष में साथ दिए, हम धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन साथ ही हम कहना चाहेंगे सभी साथियों को, दोस्त अभी हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हुई है। अभी केवल रद्द पर बात बनी है। सीबीआई जांच अभी बाकी है। जब तक सीबीआई जांच बाकी नहीं हो जाती है हम लोग नहीं पीछे हटेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे साथी पीयूष जी को, जिन्होंने हमारे साथ जो सो बड़े भाई के रूप में हमको साथ देने का काम किया है। और अभी 11 to 13 जेपीएससी रद्द होना बाकी है। जितने भी एग्जाम में धांधली हुआ सभी में सीबीआई जांच होना बाकी है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है हम लोग जो सो इन आंदोलन को अभी भी जारी रखेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे झारखंड के तमाम छात्र नौजवान को, और हम फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे इस JSSC से जल की लड़ाई लड़ने वाले रीढ़ के हड्डी आदरणीय कुणाल सर जी को। इनके अगर ये नहीं रहते ये आंदोलन हम लोग नहीं जीत पाते, ये हम आश्वस्त करना चाहेंगे। ये दोनों रविंदर और पीयूष, ये दोनों मेरे दो बाजू हैं। जब CCL का केस हम लोग लड़ रहे थे और जब हम लोग हारे थे, वो लोग गालियां जब दे रहे थे, तब रविंदर ने मुझ पर भरोसा जताया था कि सर आप सही है। और ये पीयूष, ये दोनों लोग के साथ इस आंदोलन में खड़े हैं। और हम लोगों ने मिलके ये साबित किया कि अगर लड़ाई सच की हो तो जीत निश्चित है। और हम लोगों ने इस बात को साबित किया कि अगर ईश्वर आपके साथ है, अगर आपका लड़ाई सही है तो हम लोग जीतेंगे। और हम लोगों ने साबित कर दिया कि झारखंड के इतिहास में ऐसी लड़ाई कभी न लड़ी गई थी और शायद ही कभी लड़ी जाएगी। इस लड़ाई को आने वाला समय एक एग्जाम्पल के रूप में लेगा। हमने युवाओं की लड़ाई लड़ी। मैंने कैंसर से बीमारी लड़ते हुए कैंसर के पीड़ित मैंने इस लड़ाई को लड़ा है। लोग ने मेरे ऊपर लांछन लगाया, मैं बिक गया। और आज देखिए समय का चक्र और महादेव की कृपा और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद कि आज हम लोग जीत के कगार पे हैं। और हम लोगों ने ये दिखा दिया कि अगर आपकी लड़ाई सही हो तो जीत हासिल की जा सकती है। TDPL से जितने भी परीक्षाएं हुई हैं वो सारी परीक्षाएं रद्द की गई हैं। 11 to 13 जेपीएससी का भी हमारा मांग नहीं माना गया है। साथ ही साथ JSSC CGL का परीक्षा रद्द कर दिया गया है। रिफॉर्म्स के लिए अमिताभ कौशल के कमेटी में एक कमेटी बनाई गई है, हम लोग उसको देखते हैं। और मैं मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जो लोग भी यहाँ पे हैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए बिल्कुल जिस तरह से यह पूरी परीक्षा के बाद जो घोषणा की गई है, वैसे में कोतवाली थाना प्रभारी भी है लगातार वहाँ पर वो अपने छात्रों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। और लोग इस तरह से इस पूरे आंदोलन
किसका धन्यवाद देना चाहेंगे? हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने 24 दिन के बाद तो हमारी बातें सुनी, लेकिन अब भी सवाल है, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। 11-13 जेपीएससी जब तक रद्द नहीं होगी हम लोग यहाँ रहेंगे। ये प्रकाश सर है जिन्होंने पीआईएल किया था इस केस में, और ये हमारे मजबूत स्तंभ के रूप में हमारे साथ इस लड़ाई में खड़े थे। प्रकाश सर, बस इतना कहूंगा कि छात्र एकता जिंदाबाद, ये छात्रों की जो मजबूती है जिसके कारण आज जेएसएससी सीजीएल का वही हासिल हुआ है जो इसको होना था। नारायण सर, रविंदर जी, पीयूष जी, ये सारे लोगों ने जिस तरीके से इस लड़ाई का नेतृत्व किया है बहुत काबिल तारीफ है। और यहाँ जो आए छात्र हैं इस जीत का सभी को जाता है श्रेय, इस जीत का श्रेय सभी को जाता है। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, छात्रों में जो एक उत्साह है, एक लगातार सभी डिमांड सब पूरे होने के बाद जो है अब यहाँ पर छात्रों की खुशी जो है वो रुक नहीं रही है, और जो जम करके नारेबाजी और ये भावुक ये पल है, और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच की भी मांग अभी छात्र जो है वो कर रहे हैं कि अपनी जो मांगे हैं उसमें सीबीआई जांच की भी मांग थी। और वो हम बता रहे हैं कि किस भारी बारिश के बावजूद लोग जो है जम करके जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लोग यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं। और यहाँ पर 11 to 13 हमारी मांग पे हम कायम है। जब तक 11 to 13 का फैसला नहीं होता, यह आंदोलन अभी हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे। हमारी अभी मांगे पूरी नहीं हुई है, ये पहला कदम है, ये पहला जश्न है, अभी बाकी है, अभी हमारी लड़ाई अधूरी है, अभी और बाकी है। और जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाती, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्मेंस कहीं नहीं जाने वाला, लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई हम लोग का हृदय से जुड़ा हुआ था। ये आधी हुई है, सीबीआई रद्द, जांच बाकी है, 11 to 13 से रद्द होना बाकी है। अभी हम लोग बैठ के विस्तृत गहन अध्ययन करेंगे, उसके बाद विस्तार में आपसे बात करेंगे कि हमारी कौन कौन सी मांग अभी बाकी है। अभी हम कहीं नहीं जाने वाले। ये लड़ाई हम लोग का हृदय से जुड़ा हुआ था, लाखों छात्रों का हृदय का बात था, मेहनती छात्रों का। हम लोग आज ये लड़ाई अभी आधे घंटे में सारी नहीं सीजीएल, अभी सीजीएल का माल हमारा माल लिया गया। टीडीपीएल से जितने भी तो मुख्यमंत्री ने कहा हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है, अभी लड़ाई जारी रहेगी। छात्रों का बड़ा ऐलान, छात्रों ने एक बड़ा ऐलान किया है, आपने अभी सुना। छात्र जो रिफॉर्म मंच के सदस्य हैं वो लगातार ये पीसी कर परीक्षाएं रद्द हुई हैं, छात्रों का जो उत्साह है वो तो दिखाई दे रहा है ना कि कितना खुश हैं लोग। इतनी बड़ी खुशी आप लोगों को मिली। भैया हमारा जो सीबीआई जांच की मांग है अभी वो बाकी है। जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती हमारे भूख हड़ताल कभी नहीं खत्म होगा। ये बहुत खुशी की बात है कि जैसे सीजीएल को रद्द कर दिया गया है। अब आप पहले अब सीबीआई की घोषणा करवाएंगे, उसके बाद आंदोलन खत्म करेंगे। आंदोलन कब खत्म करेंगे? सीबीआई जांच के बाद। जब सीबीआई जांच हो जाएगा उसके बाद ही हम आंदोलन खत्म करेंगे, अभी नहीं। ये सारी चीजें जो मिली है उसमें आप लोग खुश नहीं है क्या? खुशी नहीं हो पा रही है। जो चीजें टीडीपीएल की परीक्षाएं रद्द हुई है, जेपीएससी की परीक्षाएं रद्द हुई है, सीजीएल की परीक्षाएं रद्द हुई है। बहुत खुशी की बात है कि सीजीएल की परीक्षा रद्द हो गई, जेपीएससी की परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन अभी तक सीबीआई की मांग कर रहे थे वो पूरा नहीं हुआ। तो जब तक सीबीआई की जांच मांग नहीं हो जाती हमारा आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। कहीं ना कहीं अभी भी एक पेच जो है वो फंसा हुआ है, और छात्र
जो कि अनशन में थी, वो साफ तौर से उनका कहना है कि पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और सीबीआई जांच के बगैर जो है ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले के बाद अब आंदोलन की क्या रूपरेखा होती है, किस तरह से इस आंदोलन को जो है आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि अब तक जो मांगे रखी गई थी राज्य सरकार ने जो है वो मांगों को लेकर के जो है लगातार प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं और ये महिलाएं जो अनशन में थी उस अनशन के जरिए जो है लगातार छात्रों में एक उत्साह दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं ऐसे में वो देखते हैं कि किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और भी कई लोग हमारे साथ हैं जिससे भी बातचीत करते हैं, वो समझते हैं। राजेश, आप लोगों की मांगे जो है वो रखी गई है, मानी गई है, बड़ा उत्साह, बड़ा खुशी हो, बहुत खुशी है सर। पूरे झारखंड में अब सुधार हो गया सर। हम लोगों का मेहनत अब साकार हो जाएगा सर। हम सब अब लोग BSO SO बन जाएंगे सर। इससे बड़ा खुशी की बात क्या है सर? श्रेय किसको देंगे? श्रेय किस तरह रहेगा? छात्रों का तो श्रेय है कि सरकार से बातें मनवा लिया गया, अब श्रेय किनको देंगे? आप लगातार श्रेय देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, सारा क्रेडिट छात्रों को जाता है। छात्रों ने जो संघर्ष किया, जो एकता दिखाया सर, जो सरकार को अपने ताकत का मैसेज दिया सर, ये उसकी जीत है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार ने जनता को माना, ये लोकतंत्र प्रक्रिया की जीत है सर। आंदोलन को लेकर के क्या कहेंगे? आगे क्या हम लोग इस पर विचार करेंगे सर। पहले तो जो भी मांग माना गया उसको लेकर के मंत्री जी को धन्यवाद देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को। उसके अलावा जो बात नहीं मानी गई उसको लेकर के हम लोग वार्ता करेंगे। छात्र मिलेंगे राज्य के CM से जाकर धन्यवाद देंगे, जाकर बिल्कुल मिलेंगे सर। यात्रा निकालेंगे, खुशियां मनाएंगे, बिल्कुल यात्रा भी निकालेंगे सर। देखिए ये छात्र हैं और छात्रों का जिसको यहाँ भारत माता की, देखिए पूरे आंदोलन को लेकर के जिस तरह से आगे बढ़ रहा था और इस आंदोलन को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो काफी उत्साहित हैं और लगातार अपनी बातों को लेकर के ये लोग जो हैं पिछले 24 दिनों से जगह पर बने हुए थे। रिफॉर्म, JPSC रद्द, JSSC CGL रद्द और इस पूरे मामले के CBI जांच, ये 3 ऐसी मांगे थी जिनको लेकर के अड़चनें जो हैं वो लगातार यहाँ पर थी। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार ने परीक्षाएं जो TDPL के द्वारा ली गई थी उन तमाम परीक्षाओं को जो है वो रद्द किया गया है। छात्रों में जो उत्साह है वो अलग सा है, जो माहौल है वो आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से जो छात्रों में जो उत्साह, जोश, जम करके नारेबाजी, खुशियाँ जो है लोग मना रहे हैं। और ये खुशियाँ इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि जो छात्र हैं वो पिछले कई दिनों से भूखे प्यासे अपने आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। और मेरे सामने जो स्क्रीन में तस्वीर जो दिखाई दे रही है वो कोतवाली थाना प्रभारी सनोज कुमार चौधरी जी की है। चौधरी जी ने छात्रों के लिए टेंट का व्यवस्था किया था, छात्रों के लिए काफी कुछ जो है वो सहा है, देखा है। ऐसे में छात्र जो है वो सीधे तौर से जो है वो यहाँ पर पहुंचे और अपनी बातों को लेकर के जो है आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे। तमाम लोग जो है वो यहाँ पर अपने आंदोलन रंग लाया। आप लोगों की मेहनत जो था, लगातार बातचीत का दरवाजा था, आज CM ने घोषणा की, रंग लाया गया, छात्र खुशी मना। अच्छा ठीक है, हम वेट करवाते हैं 5 मिनट, आप आइए। परीक्षाओं को CGL को रद्द करके शुरू कर दिया। जब छात्रों से कोई गलत भावना का भावना रखते हैं, इस सरकार को छात्रों के भविष्य की चिंता है। आने वाले दिन में कोई भी ऐसी गलती करने के पहले 100 बार सोचेगा। यहाँ के छात्रों का भविष्य बेहतर करने के लिए हमें संकल्पित है। आपको दिखेगा कि आने वाले दिन में इस तरह का डर छात्रों के मन से निकल जाएगा, जो परीक्षा की तैयारी करेंगे और पेपर लिखेंगे। अभी भी जो छात्र हैं वो CBI को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, अड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये अड़ रहे हैं। ये मान ली गई है, इन्हें अध्ययन करने का समय चाहिए, इन्हें समय मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरह से पूरे आंदोलन को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो छात्रों की जो मूल डिमांड थी, जो चीजें थी, उन तमाम डिमांड्स को जो है वो पूरा किया गया। ये तस्वीर देखिए, जो नारा है हम जीत गए का बधाई, जीत गए। हम लोग का नेतृत्व तो शिक्षक कर रहे थे, मैं इन लोग को कोचिंग माफिया करके सम्मानित किया गया है सरकार के द्वारा। वही टीचर के साथ हम लोग विजय हासिल किए हैं। सत्यमेव जयते। में जयंती जो है
लगाया जा रहा है। आप लोग लगातार यहाँ पे थे, आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। किस तरह से इस पूरे आंदोलन को आप जब CGL JPSC जैसी परीक्षाएं TDPL के द्वारा आयोजित परीक्षाएं रद्द कर दी गई, लोग खुशी के मारे जो है अपने आप को रोकने। बिल्कुल, ये बहुत ही खुशी का माहौल है, ये बहुत खुशी का दिन है, इसलिए क्योंकि जब हम लोग डे 1 घर से निकले थे तो हमने ठान के लिया था कि ये लड़ाई हमारी नहीं, हमारे साथ साथ हमारे आने वाले जनरेशन की भी लड़ाई है। तो इसीलिए हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और बिल्कुल जिस तरह से हमने लड़ाई लड़ी, जिस तरह एकता दिखाई, ये तो गवर्नमेंट को झुकना ही था। इसीलिए बस ये खुशी का माहौल है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट को जो है वो झुकना था और एक दूसरे को लगातार बधाई दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और जिस तरह से इस पूरे परीक्षा को देखें तो जो बातें सामने आई, तमाम बातों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया। CM के बयान को भी सुन रहे थे। CM ने साफ तौर से कहा कि इस पूरे आयोजन के दौरान जो गड़बड़ियां हुई हैं, उन गड़बड़ियों को लेकर के ना सिर्फ जज से जो है कमेटी से जांच कराई जाएगी, बल्कि JPSC रिफॉर्म को लेकर के जो है सीनियर IAS अधिकारी जो है अमिताभ कौशल के नेतृत्व में जो है वो कमेटी बनाई गई है। और इस कमेटी के द्वारा जो है मामले पर जो है आगे की जो कार्रवाई है, जो छात्र हैं हम उनसे बात करते हैं। देखिए किस तरह से ये लोग लगातार एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। जो छात्र हैं वो एक दूसरे को लड्डू और मिठाइयाँ जो है वो बांटी जा रही है। ये लोग बताता है कि इस आंदोलन की कितनी महत्व थी। जो आंदोलन की शुरुआत छात्रों ने गढ़ी थी, इसके 24 दिनों से यहाँ पर हर कोई भूखे प्यासे जो है वो लगातार यहाँ पे जो लोग हैं वो जुटे हुए थे। और इस आंदोलन का ये नतीजा है कि जिस तरह से छात्र जो है अपने आंदोलन को लेकर के गंभीरता का ये नतीजा है। छात्रों ने आज अपनी मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष रखा। कई दौर की बातचीत हुई, बातचीत के बाद जो है छात्र जो है वो अपनी मांगों को लेकर के जो है बिल्कुल समय तो ज़्यादा लगा, लेकिन अब क्या करें, संघर्ष और जितना सिस्टम और सिंडिकेट है और गिरोह का सरगना इतना ज़्यादा हावी है, भकड़ा हुआ है, तो जांच पे समझने पे हो सके समय लगा होगा। तो उस पर हम बहुत ज़्यादा आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन स्टूडेंट के आवाज़ को, स्टूडेंट को डिमांड को गंभीरता से लिया। इसके लिए धन्यवाद। सबसे ज़्यादा तो आप तमाम मीडिया बंधुओं को, प्रशासन को, छात्र को, अभिभावक को, जिन्होंने भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या घर के बैठे भी अगर इस हम लोग को मनोबल बढ़ाया है, सपोर्ट सहयोग किया है, तमाम लोगों को मेरी ओर से आभार और धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज जो फैसला आया है सरकार की तरफ से, आप लोग कितना खुश हैं, कितना? देखिए, जरूर हमारा जो तत्काल जो सिस्टम से गड़बड़ी थी, जो धांधली हुई थी, उस पर कार्रवाई हुई है। और जिस मकसद से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जान को जोखिम में डाल करके आंदोलन कर रहे थे, और हमारा डिमांड पूरी हुई है, तो इसमें किसी की बात नहीं है, क्योंकि अभी बहुत लड़ाई अभी बाकी है। हालांकि जो डिमांड किया गया था, ठीक है, सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ तमाम मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देते हैं, प्रशासन और छात्र और अभिभावक को भी धन्यवाद देते हैं। हालांकि कई एजुकेशन सिस्टम सुधार अभी आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हम लोग बताएंगे, बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। थैंक यू। सब पीछे निकल रहे हैं, निकल रही है। क्या कुछ CM को इस मंच के माध्यम से आप कहना चाहेंगे? माननीय हेमंत राय को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, पूरे झारखंड के लोगों से दिल धन्यवाद। और मैं आज उनका आह्वान करता हूं कि अगर आप इससे पहले पाल किए होते तो आज हम लोग ये दुर्दशा नहीं होते। मैं पहले भी बोला था कि माननीय हेमंत राय जब जब इलेक्शन में आएंगे, अगर उनसे वार्ता होगी तो हम लोग के पक्ष में सुनवाई करेंगे, क्योंकि हर समय उन्होंने बोला है कि ये झारखंड सरकार युवाओं की सरकार है, ये अबुआ की सरकार है। आज इसका साबित कर दिया सरकार ने।
है और बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद हम लोग यहाँ पे, और ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, सारे युवाओं की जीत है, सारे बच्चों की जीत है, जो लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 24 दिनों से लगातार यहाँ पे पड़े हुए हैं, और जो अनशन का है वो 14वां दिन है हमारा। और इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद, मेरी अभी इतनी तबीयत खराब थी, मैंने अभी सिर पे तेल भी लगा दिया, बाम लगा दिया, लेकिन जैसे ही मुझे खुशी की खबर पहुंची, मेरे जान में जान आ गई। इतने चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन मैं देखो कि मैं उठ के खड़ी हो पाई हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी जीत मिली है ना कि मैं क्या बताऊँ। जो चीज़ आज 26 साल से हम लोग तरस चुके थे, जो युवाओं को 26 साल से नहीं मिला था, वो चीज़ हमें मिला है। मैं बता नहीं सकती, इसको बताने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं कि मैं इतना बोलती थी, लेकिन अभी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इतनी बड़ी खुशी मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी मीडिया बंधुओं का, जो लगातार हमसे जुड़े रहे हैं और लगातार हमारे लिए खड़े रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया और हम बच्चों के हित के लिए सोचा। जो हम लोग यहाँ पे आदिवासी, मूल आदिवासी सदान, उनके हित के लिए जो जाने जाते हैं, उन्होंने आज ये साबित कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ये साबित कर दिया कि आप शिबू सोरेन हमारे उनके लाल आप हैं, और आपकी पहचान इसी माटी से होती। और एक मैं थैंक यू कहना चाहूंगी राहुल गांधी सर जी को, जो उन्होंने लेटर लिखा, उसके बाद लगातार उनके प्रतिनिधि हमसे मुलाकात कर रहे थे और वार्तालाप करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत बहुत थैंकफुल है कांग्रेस के भी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को डील किया है और बच्चों को खुशियाँ दी है। देर से ही सही लेकिन सरकार ने क्या बोलेंगे? हाँ, देर से ही सही लेकिन सरकार ने डिसीजन छात्र हित में ली है, सरकार को धन्यवाद। लेकिन अभी एक कदम और बढ़ करके सरकार को आगे आने की जरूरत है। सीबीआई जांच, दोषी पकड़ा जाना चाहिए और दोषी को सजा होना चाहिए। बाकी आज के फैसले के लिए सरकार को तहे दिल से धन्यवाद, और राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद, जो इस सरकार को पत्र लिखे और हमारी बातों को मनवाने में अपना हम भूमिका निभाएं। थैंक यू।
ये हम जीत गए।
कहेंगे आप? रुक देखिए सरकार ने युवाओं की बात को माना है। क्या कर रहे हो यार? रुको यार, मत करो यार, करो तो चले जाएंगे, आराम से करो। देखिए जो भी मांग थी, क्या कहेंगे सरकार की? सर इतना लेट क्यों कर दिया सरकार ने अपना फैसला? देखिए जो भी बात है, वार्ता हुई, लंबी बात बैठक की चली और अंततः जो युवाओं की जो मांग थी कि CGL एग्जाम को कैंसिल किया जाए, हम लोगों ने सभी पहलुओं पे हम लोगों ने वार्ता किया, जांच किया और सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बात को रखी और मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी बातों को गंभीरता से लिया। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि CGL का जो एग्जाम है वो रद्द होगा, मान लिया गया। TDPL के द्वारा जितने भी एग्जाम हुई है सब रद्द होगा। 11 to 13 हाँ सब होगा, मैं बता रहा हूँ ना, सभी जो भी एग्जाम TDPL ने कंडक्ट किया है वो रद्द होगा। तो क्या अभी जश्न मनाने के लिए आप लोग जाएंगे? जो हो गया, अब बच्चों का जो मांग था पूरा हो गया, अब वापस होना मिलने जाएंगे। अब चलिए, ये सब बात चलिए हो गया, चलिए हो गया, चलिए हाँ चलिए चल जाए दोबारा। सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए हमने कहा था ना कि युवा हमारे हैं, वो बच्चे हमारे हैं, उनकी जो भी मांग है थोड़ा 19-20 होता है, हर बिंदु पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया, बातें हुई, सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखा। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि CGL एग्जाम में है जो उनकी जो प्रथम मांग थी वो रद्द होगा, मान लिया। TDPL के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किया गया है वो सारे एग्जाम रद्द होंगे। तो छात्रों का बातचीत कौन था यार, ये कौन था? समझ में नहीं आ रहा एक बार में। सरकार के इस कदम को क्या कहेंगे आप? रुक जाइएगा। देखिए सरकार ने युवाओं की बात, तो देखिए ये तस्वीर हम आपको प्रोजेक्ट भवन से दिखा रहे हैं जहां पर CM हेमंत सोरेन निकले हैं। सहयोगी लगातार इमरान ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, जपाल से मुंडा से उनका रुख करेंगे। इमरान देखिए TDPL द्वारा किए गए सभी परीक्षाएं रद्द, JPSC 14वीं परीक्षाएं रद्द, CGL परीक्षा को रद्द करने की जो मांग की जा रही थी उस पर भी सरकार ने सहमति जताई है, लेकिन एक मांग CBI जांच है जिसे लेकर सरकार छात्रों का कहना है कि आंदोलन जो है वो अभी भी जारी रहेगा। फिलहाल क्या कुछ वहां पे देखने को मिल रहा है, छात्रों में किस तरीके से उत्साह है, उनकी आगे की जो बात उन्होंने कही है कि आंदोलन जारी रहेगा, इसे लेकर क्या कुछ रणनीति है? देखिए बिल्कुल जिस तरह से छात्रों में जो उत्साह है, जो जोश है, वो साफ तौर से दिख रहा है। इनकी ये तस्वीर बता रही है कि छात्र जो है वो कितने खुश है। हमारे साथ आयुष भी यहाँ पे बने हुए हैं। आयुष, कितना खुशनुमा माहौल है, छात्रों ने जो आंदोलन को आगे बढ़ाया था, आज वो आंदोलन जब सफल हुआ तो लोगों के चेहरे में, लोगों के शब्दों में, उसके बॉडी लैंग्वेज में तमाम तरह से चीजें दिखाई दे रही है। और बिल्कुल मैं जब सामने आया था बैठक को लेकर, जब इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था तो इनका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर अंदर से उन्हें कुछ खबरें मिल रही होंगी, लेकिन जैसे ही ये सूचना मिलती है कि कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, मुख्यमंत्री बाहर आ रहे, मीडिया को अंदर बुलाया गया बातचीत करने के लिए, छात्र यहाँ एकत्रित हो गए और लगातार संख्या बढ़ती गई। और जब जैसे ही मुख्यमंत्री ने ये अनाउंस किया कि TDPL द्वारा आयोजित की गई सारी परीक्षाएं रद्द होंगी और रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में जांच होगी और साथ ही जो JSSC CGL जो मुख्य मांगों में इनकी शुमार थी वो परीक्षा रद्द होगी, तो इन्होंने ये मान लिया कि हमारे 90% मांग ली गई है। और उसके बाद लगातार हम देखें कि इनमें खुशी का माहौल देखने को मिला। अभी से कुछ देर पहले पंजाब के BJP के राज्यसभा सांसद भी आए थे, उन्होंने हेमंत सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए थे, लेकिन एक बार फिर आप देखिए जो आए घोषणा के बाद राज्यसभा सांसद है, घोषणा होने के बाद एक बार फिर वो वापस आए और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि देखिए जो छात्रों की प्रमुख मांगे थी वो मान ली गई है। तो ये खुशी बता रही है, 24 दिनों का जो संघर्ष इन छात्रों का रहा है उसके बाद की ये खुशी है जाहिर तौर पर। और ये साफ नजर आ रहा है, अब एक दूसरे को माले पहनाए जा रहे हैं, रंग अबीर गुलाल लगा जा, भारी बारिश हो रही है और इस बारिश में भी ये जश्न जो है इनका रुक नहीं रहा है। इमरान, बिल्कुल जो खुशी और जो तस्वीर राजधानी रांची के जयपाल स्टेडियम से कई दिनों से चल रहा था और उस तस्वीर को भी हम दिखा रहे हैं। ये जो डफली हो, लोगों में जो उत्साह है, लोग एक दूसरे को उठा रहे हैं, लोग लगातार जो है अपनी बातों को लेकर के कर रहे हैं। तो ऐसे में जो राज्यसभा सांसद है, पंजाब के राज्यसभा सांसद साहनी जी यहाँ पर सीधे जो है इससे पहले पहुंचे थे और अपने तरीके से इस पूरे आंदोलन को लेकर के समर्थन दिया था और समर्थन के बाद साहनी जी वापस लौटे हैं और जिस तरह से वापस लौटे हैं और लौटने के बाद जो है अपनी बात जो है वो रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साहनी जी लंबे जो है अपनी मांगों को लेकर के चल रहा था और जिस तरह से जो है साहनी जी जिस तरह से आप लगातार अपने बातों को लेकर के यहाँ पर
दिया, लंगर लगाया और एक मॉरल सपोर्ट के लिए सारे पंजाब से और ईस्ट से, जमशेदपुर से सारे हमारे आज 50 सिख वॉलंटियर यहाँ आए और हमने अरदास करी कि इन बच्चों का सुनो जो अनशन पे, परमात्मा ने सुनी और सीएम साहब को मानना पड़ा। जो TDPL प्राइवेट एजेंसी 1-1 करोड़ों रुपया लेके सारे 4 साल के टेस्ट कैंसिल कर दिए गए, ये बहुत बड़ी जीत है। जय जोहार। सीएम के फैसले को किस तरह से देखते हैं? सीएम के फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? हार झारखंड। सीएम के इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं सर? क्योंकि आप भी डिमांड कर रहे थे, सीएम के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं सर? नहीं, ये अच्छा डेवलपमेंट है। अभी 11:30 बजे कोर कमेटी की मीटिंग होगी, मेरे को भी उन्होंने बुलाया, हम बैठ के फैसला करेंगे कि आगे क्या बच्चे करेंगे। पर अभी तक की उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है। 11:30 बजे कोर कमेटी की मीटिंग में हम जा रहे हैं। वहाँ कोर कमेटी की बैठक जो है वो 11:30 बजे रखी गई है और 11:30 बजे कोर कमेटी की बैठक के बाद जो है आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। साहनी जी को भी जो है वो कोर कमेटी की बैठक में बुलाया गया है, आमंत्रित की गई है। साहनी जी राज्यसभा सांसद है पंजाब के भाजपा कोटे से, वो भी यहाँ पे पहुंचे थे और अपनी बातों को लेकर के यहाँ पर जो है वो रखा और बताया कि सरकार की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है ये बेहद इम्पोर्टेंट है और किस तरह से ये आंदोलन को लेकर के जो जिस तरह से पूरा आंदोलन था छात्रों के साथ, आप लोग भी कंधे से कंधे मिला करके खड़े थे। कांग्रेस लगातार सपोर्ट कर रहे थे, आज पूरे डिसीजन के बाद जश्न का माहौल है। देखिए, सबसे पहले दिन छात्र के आंदोलन को हम लोग यहाँ पर पार्टी लाइन से हट करके हम लोग यहाँ पर आकर के छात्र को हम लोग समर्थन दिए थे और एक कमेटी बनी थी जिसमें कांग्रेस के 4 मंत्री थे। हम सीएम के पास गए, सीएम से वार्ता किए और उसके बाद 4 लोगों की कमेटी बनी जिसमें सुधीर कुमार सोनू, चमरा लिंडा जी, दीपिका पांडे और संजय यादव जी थे। उसके बाद छात्र लगातार बारिश में, पानी में, भूखे, हर तरह से बीमारी में भूख हड़ताल जारी रखे और हजारों छात्रों का आंदोलन इनको साथ मिला। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री और श्री राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि कल उन्होंने जो चिट्ठी लिखा है, चिट्ठी से बहुत फर्क पड़ा है और हमारे मुख्यमंत्री पहले से संवेदनशील थे, वो छात्र हित में सोचने ही वाले थे और सारा जो भी किया गया है मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। आप लोग रिफॉर्म मंच के सदस्य हैं, लगातार वॉलंटियर बने हुए थे, पूरे व्यवस्थाओं को देख रहे थे, मन में संतुष्ट है? देखिए, संतोष तो अभी नहीं है, लेकिन इसकी बहुत जीत है क्योंकि अभी हमारी आधी मांगे को पूरी की गई है। पूरी मांगे बिल्कुल, अभी सिर्फ CGL रद्द हुआ है, हमारा 11 to 13 JPSC रद्द नहीं हुआ है, 14 JPSC का अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है और सबसे अहम मुद्दा की CBI जांच की बात नहीं की गई है। लेकिन अगर CGL को सरकार द्वारा रद्द किया गया है तो कहीं ना कहीं ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। ये सालों का संघर्ष और 24 दिनों का हम लोगों का कड़ी मेहनत को दिखाता है। इसीलिए मैं सरकार से तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सभी मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि अगर आप नहीं होते तो हमारी आवाज पहुँचती नहीं सरकार तक। 24 दिन के सफर को आप लोग किस तरह से देखते हैं? हर एक उतार चढ़ाव को आप लोगों ने देखा? देखिए, 24 दिनों का सफर तो सिर्फ हम ही छात्र जान सकते हैं और आप लोगों ने भी दिखाया पूरा दुनिया को। हम लोगों के पास रहने को टेंट नहीं था, पानी टपक रहा था, हम लोगों ने पानी में भीग के धूप में रहकर इस प्रोटेस्ट को जारी रखा था और उसके बाद 24 दिनों के बाद कहीं ना कहीं सरकार अपने बात पर आई है, अपने घुटनों पर आई है, देर आई दुरुस्त आई। तो इसीलिए हम लोग सरकार से बार बार कहना चाहते हैं कि हमें इस्तीफे का कोई जरूरत नहीं था आपसे, ना कल, ना आज, ना आगे होगा। आप हमारे साथ रहिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। ये बड़ी बात है, कल तक छात्र जो लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे और इस्तीफे जैसी मांगा गया था, ऐसे में आप छात्र कह रहे हैं कि राज्य के CM के रूप में हेमंत सोरेन को ना आज इस्तीफे चाहिए, ना कल चाहिए, ना आगे चाहिए। देखिए, लगातार आप देखिए यहाँ पर डांस चलने लगा है, लोगों में जो एक खुशी है, जो उत्साह है, वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं खुशियाँ जो है वो छात्रों के साथ जो है वो दिखाई दे रहा है और ये छात्र लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। आज लंबी लड़ाई का नतीजा है कि आज छात्रों में जो जोश है, वो तस्वीर राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से निकल करके सामने आ रही है। हालांकि अभी पेच है, इनको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। सरकार के स्तर से जो है छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से फिर से बातचीत भी हो सकती है। CM ने अपनी बातें रखी, अपनी बातों को बताया कि किस तरह से उस पूरे आयोजन को लेकर के, परीक्षा को लेकर के सरकार जो गंभीर थे। ऐसे में अब जो है इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा को लेकर के छात्रों में जो एक जोश है, लेकिन अभी भी जो
11:30 बजे कोर कमेटी की जो बैठक है, उस कोर कमेटी की बैठक के बाद जो है यह निर्णय लिया जाना है क्या होगी, क्या आंदोलन समाप्त किया जाएगा या फिर से आंदोलन को जो है आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। आंदोलन की रूपरेखा किस तरह से होगी, इन तमाम चीजों को लेकर के कोर कमेटी के जो ग्रुप्स है वो आपस में बैठेंगे और उसके बाद ये सारी चीजें तय की जाएगी कि आखिर इस आंदोलन को आगे क्या कुछ करना है। चलिए देखिए, बिल्कुल इमरान, और आगे ये आंदोलन किस तरीके से, क्या कुछ इसकी रूपरेखा तय की जाती है सरकार से और क्या कुछ किस तरीके से वार्ता की जाती है। लेकिन एक बड़ी सफलता मानी जाएगी छात्रों के एकता की, क्योंकि 24 दिनों का वो संघर्ष था। कई छात्र अनशन पर बैठे हुए थे, कई छात्र सदर अस्पताल में भर्ती थे। ये उनके संघर्ष की जीत है कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है और सरकार का ये धन्यवाद भी कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही गई है। नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपने और आयुष ने तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।